नमस्कार। मैं वासंती घोसपुरकर। सिंपल कुकिंग ये चैनल में आपका स्वागत है। मेरी सब्जियों की सीरीज़ में मैं आज आपको बताऊंगी तोरी की सब्जी, जिसे इंग्लिश में रिजगोट कहा जाता है। वैसे तो ये तोरी की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अब देखिए ये बहुत स्वादिष्ट बनेगी। चलिए हम बनाते हैं तोरी की सब्जी। तोरी की सब्जी के लिए मैंने यहाँ पैन रखा है और पैन गर्म होने के बाद हम उसमें तेल डालेंगे। हम थोड़ा तेल, ज़्यादा तेल नहीं लगता है, इस सब्जी को थोड़ा ही तेल चाहिए। तोरी को मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट कर इसके टुकड़े बनाए हैं, ताकि इसमें थोड़ी राई फोड़ते हैं। तोरी की सब्जी बनाने के लिए मैंने थोड़ा जीरा, एक लहसुन की कली, 2 मिर्ची और थोड़ा कद्दूकस किया हुआ सूखा खोपरा मैंने इस मसाले में डाला है, और वो मसाला हम अब तोरी की सब्जी में डालेंगे। तो अब राई जब फूटेगी तो हम इसमें थोड़ा सा हींग डाल देते हैं। हींग तड़केगा और राई इसके साथ ही फूट जाएगी। अब हम इसमें ये मसाला डाल रहे हैं। थोड़ी हल्दी, और अब हम इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसमें मैं ये बारीक कटी हुई तोरी डाल रही हूँ। तोरी बहुत सॉफ्ट और नरम सब्जी रहती है। वो अपने ही नमक डालने के बाद तोरी को थोड़ा सा पानी छूटता है। तो अब ये हम नमक डालेंगे, लेकिन हमें जितना डालना है उससे ही आधा हम नमक इसमें डालेंगे, क्योंकि हमने जो मसाला बनाया था उसमें भी हमने थोड़ा नमक डाला था। अब नमक डालने के कारण इसके फाइबर में से तोरी का जूस रिलीज़ होगा या बाहर निकलेगा। तो हम अब इस पर ढक्कन रख देते हैं और थोड़ा वेट करके एक भाप आने देते हैं, और बाद में हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी इसलिए कि जो भी मसाले मैंने डाले हैं वो तोरी के टुकड़ों में अच्छे से समा जाए और सब्जी खाने में अच्छी लगे। इसमें अब अच्छी भाप आ गई है और तोरी के टुकड़े अब नरम भी हो गए हैं। तो अब मैं इसमें आधी कटोरी के बराबर जितना ही पानी डालूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, ताकि ये पानी सूखने में हमें मदद मिले, क्योंकि तोरी जल्दी पकती है। और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। इस तोरी की सब्जी में थोड़ा सा गुड़ मैं डाल रही हूँ, आधा चम्मच गुड़ की पाउडर, और ये सारा एक साथ मिल जाए इसीलिए इसमें मूंगफली का क्रश किया हुआ पाउडर डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिला देते हैं। तोरी वैसे ही पकने लगी है। इसको अब हम ढककर रख देते हैं। तोरी की सब्जी अमूमन या अलबत्ता बहुत लोगों को पसंद होती ही नहीं है। एक तो उसमें टमाटर, लहसुन, प्याज क्या क्या डाल देते हैं, और फिर वो तोरी की जो खुशबू रहती है, ओरिजिनल उसका जो अरोमा रहता है, वही चला जाता है। पता ही नहीं चलता है हम क्या खा रहे हैं। इसीलिए बहुत कम और सिंपल
मसाले में अगर आप सब्जी बनाओगे तो आपके घर में क्या पक रहा है वो और 10 घरों में पता चलता है। तोरी की सब्जी की खुशबू, कल गिलोड़े की सब्जी बताई थी, वैसे ही ये तोरी की सब्जी भी बहुत अच्छे से अपनी खुशबू पूरे घर में फैलाती है। तो ये तोरी की सब्जी खाना इसीलिए ज़रूरी है, यूरिन इन्फेक्शन इससे कम हो जाता, लीवर के लिए ये बहुत ही अच्छी सब्जी है। दूसरी बात, आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा। तीसरी बात, अगर आपके नी में पेन है तो तोरी के जो रेसे रहते हैं उसको निकाल कर तिल्ली के साथ उसकी चटनी बनाई जाती है और वो खाया जाता। ऐसे भी ये तोरी अगर आपके आहार में होगी हर 15 दिन के बाद, हर 10 दिन के बाद, तो घुटने में पेन नहीं होगा। इसीलिए वो भी ख्याल रखकर घर में जब हम खाना बनाते हैं तो मेरे जैसे उल्टी गुल्डी का भी ख्याल रखकर अगर आप ये सब्ज़ी बनाओगे तो बहुत अच्छी बनेगी और बच्चों को भी एक नई रेसिपी आप खिला सकोगे। तो चलिए हम एक बार हमारी तोरी की सब्ज़ी देखते हैं। तोरी की सब्ज़ी का पानी थोड़ा थोड़ा सूख रहा है और थोड़ा उसे एक बार सूखने देते हैं। तोरी के आयुर्वेदिक फायदे तो है ही, तोरी खाने में भी अच्छी लगती है। तोरी से बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें बनाई जाती है। मैं आपको ये पूरी रेसिपी सब महाराष्ट्र से दिखा रही हूँ। तो रीजनल मसालों में फ़र्क रहता है। आपके रीजन में कुछ मसाले अलग है, रीजन यानी मेरा कहने का मतलब है आपके प्रदेश में कुछ मसाले अलग हैं, मेरे प्रदेश में कुछ मसाले अलग हैं। जो भी अवेलेबल रहता है उससे ही हम घर में खाना बनाते हैं। तो खाना स्वादिष्ट बने और सबके वो अच्छे से पेट में जाए, इसीलिए हमारी कोशिश रहती है। इस कोशिश में ज़्यादा मसाले यूज़ करने के बजाय कम मसाले में आप ये सब्जी बनाकर खिलाइए। दूसरी बात, इसके साथ सपोर्टिंग भी अपन आइटम डालते हैं, जैसे गीला नारियल कद्दूकस किया हुआ या मूंगफली क्रश की हुई या और कुछ, तो वो भी इसका कॉम्बिनेशन रहता है आयुर्वेदिक दवाइयों का, इसीलिए वो भी